चलिए, पिछले क्लास में आपने देखा था प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में, और आज हम फिर से प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे जानेंगे। तो ध्यान देना, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि प्लेन ऑफ सिमेट्री POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री इन पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड और क्यूमुलेटेड कंपाउंड, CUMULATED, क्यूमुलेटेड कंपाउंड। ध्यान देना, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड और क्यूमुलेटेड कंपाउंड, ये दोनों के लिए एक ही रूल आएगा। हम इस दोनों रूल के बारे में बातचीत करेंगे। तो ध्यान देना, जैसे मैं क्यूमुलेटेड कंपाउंड के बारे में बातचीत करूं, CUMULATED, क्यूमुलेटेड कंपाउंड के बारे में, तो क्यूमुलेटेड कंपाउंड को आप एलिन सिस्टम भी कह सकते हो। आप कहोगे ALLENE, एलिन सिस्टम, सिस्टम कहेंगे। और अगर मैं क्यूमुलेटेड कंपाउंड या एलिन सिस्टम के बारे में बातचीत करूं, तो इसमें आपके दो पॉसिबिलिटियां हो सकती है। आप कहोगे कि ये दो पॉसिबिलिटियां क्या सब हो सकती है। तो ध्यान देना, इसमें जो दो पॉसिबिलिटियां आएगी, ये जो तुम्हारे फर्स्ट पॉसिबिलिटी आएगी, ऑड नंबर्स ऑफ डबल बाउंड के बारे में, और दूसरी जो पॉसिबिलिटी आएगी, इवन नंबर्स ऑफ डबल बाउंड के लिए आएंगे। तो ध्यान देना, ऑड नंबर्स ऑफ डबल बाउंड जब होंगे तो ये तुम्हारे प्लेनर मॉलिक्यूल्स होंगे, प्लेनर मॉलिक्यूल्स। और इसके बारे में बातचीत करेंगे इवन नंबर्स ऑफ डबल बाउंड, तो आप कहना कि ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स होंगे, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स। ध्यान देना, अगर प्लेनर मॉलिक्यूल्स होगा तो मिनिमम नंबर्स ऑफ, आप कहेंगे कि मिनिमम नंबर्स ऑफ POS, तो वन मिलेंगे ही, बट मे बी मोर देन वन भी हो सकते हैं, बट मे बी मोर देन वन, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कंपाउंड, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कंपाउंड। ये कंपाउंड पे डिपेंड करेगा, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। बट अगर नॉन प्लेनर कंपाउंड होंगे तो आप कहेंगे कि POS आपके नहीं भी मिल सकते हैं, और आप कहेंगे कि POS ये हो भी सकते हैं। यहां पे मैं कह रहा हूं नॉट पॉसिबल मिलेंगे, और यहां पे कहेंगे कि POS मे बी पॉसिबल, मे बी आप कहेंगे पॉसिबल, मे बी पॉसिबल। तो ध्यान देना, क्यूमुलेटेड कंपाउंड हम सबसे पहले कहेंगे किसको, तो क्यूमुलेटेड कंपाउंड हम कहेंगे कंटिन्यूअस डबल बाउंड वाले को क्यूमुलेटेड कंपाउंड कहेंगे। बट वी नो दैट one ring must be equal to one double bound, one डबल बाउंड। ध्यान देना, तो सबसे पहले मैं यहां बातचीत आपसे कर लूंगा कि अगर POS पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड और क्यूमुलेटेड कंपाउंड के बारे में बातचीत करेंगे, तो क्यूमुलेटेड कंपाउंड को एलिन सिस्टम भी कहेंगे, और एलिन सिस्टम हम कहेंगे कि कंटिन्यूअस डबल बाउंड। कंटिन्यूअस अगर डबल बाउंड्स मिलेंगे, बट वी नो दैट वन रिंग इक्विवेलेंट टू वन डबल बाउंड, तो आपको कहीं एक डबल बाउंड आ जाए या रिंग आ जाए तो आप उसको सेम इक्वल मानना। तो अगर ऐसा कंडीशन आता है तो ऑड नंबर्स ऑफ डबल बाउंड हो सकता है, नहीं तो इवन नंबर्स ऑफ डबल बाउंड होगा। अगर ऑड नंबर्स डबल बाउंड होगा तो प्लेनर मॉलिक्यूल्स होगा, और प्लेनर मॉलिक्यूल्स होगा तो मिनिमम नंबर्स ऑफ, आप कहेंगे मिनिमम नंबर्स ऑफ POS तो 1 तो मिलेंगे ही मिलेंगे।
बट अगर कहीं इवन नंबर्स ऑफ डबल बॉन्ड आए तो नन प्लेनर मॉलिक्यूल्स होगा। इसमें पीओएस हो भी सकता है और पीओएस नहीं भी हो सकता है। पहले इतना को लिख लो, तो उसके बाद हम बातचीत करते हैं। पहले इतना को लिखो। चलिए अब हम देखेंगे इस सारे के कंडीशन के बारे में हम देखेंगे। ध्यान देना, सबसे पहले यहां पे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले पीओएस इन इवन नंबर ऑफ डबल बाउंड के बारे में। तो ध्यान देना, अगर इवन नंबर्स ऑफ डबल बाउंड के बारे में बातचीत करेंगे तो सबसे पहले मैं इवन नंबर बाउंड वाले कंपाउंड बना लेता हूं, सी डबल बाउंड सी। और इस पे मैं बोला कि ये ए है, इस साइड बी है, ये सी और ये डी। ध्यान देना, ये तुम्हारे इवन नंबर्स ऑफ डबल बाउंड है। आप कहेंगे ये इवन नंबर ऑफ डबल बाउंड। ध्यान देना, जब इवन नंबर्स ऑफ डबल बाउंड है तो यहां जो कंपाउंड मिलेंगे ये नन प्लेनर मिलेंगे। नन प्लेनर, देखने में तो ये प्लेनर लगता है बट ये नन प्लेनर होगा। कैसे होगा ये मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ध्यान देना, सी अगर ये दो बॉन्ड प्लेन में होंगे, ये इस तरह से ए और बी, तो आप कहेंगे कि यहां जो ये बाउंड मिलेंगे, ये आप कहेंगे यहां से ये डबल बाउंड डबल बाउंड डबल बाउंड। और इसके बारे में बातचीत करूं तो अगर ये दोनों प्लेन में हैं तो ये दोनों एक प्लेन के डाउन टू द प्लेन में रहेंगे। और यहां पे अगर मैं बातचीत करूं तो एक तुम्हारे अप टू द प्लेन में मिलेंगे, ये डी मिलेंगे। तो आप कहेंगे कि ये दोनों प्लेन में हैं और ये इसके परपेंडिकुलर मिलेंगे। तो ध्यान देना, इसके लिए मैं 3 कंडीशन बना रहा हूं। इसके लिए मैं कंडीशन बना रहा हूं, 3 कंडीशन बना रहा हूं। फर्स्ट में ए, इफ ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी, सी ऑल्सो नॉट इक्वल टू डी, देन पीओएस जो मिलने वाले हैं ये आपको 0 मिलेंगे, 0 मिलेंगे। ध्यान देना, अगर ये दोनों इक्वल नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं, तो इसमें पीओएस आपको 0 मिलेंगे। बी कंडीशन में मैं अगर बातचीत करूं, इफ ए इक्वल टू बी एंड सी नॉट इक्वल टू डी, या इसी में मैं कह दूं ए नॉट इक्वल टू बी एंड सी इक्वल टू डी, मीन्स एक साइड का या तो इस दोनों साइड का एक ग्रुप या नहीं तो इस साइड का दोनों ग्रुप, किसी एक साइड का ग्रुप दो सेम मिले, तो आप कहेंगे कि इसमें जो पीओएस मिलने वाले हैं ये पीओएस ये 1 मिलेंगे। और ध्यान देना, सी के बारे में बातचीत करूं, अगर ए इक्वल टू बी एंड सी इक्वल टू डी हो, देन दिस कंडीशन पीओएस आपको 2 मिलेंगे। ध्यान देना, ये इस टाइप से मिलेंगे। इसको मैं 3 डायमेंशनल फॉर्म में दिखाऊंगा। पहले इसको देखो, मैंने आपको बोला है कि अगर एक डबल बाउंड होगा तो एक रिंग, 2 डबल बाउंड होगा तो 2 रिंग। आप इस स्ट्रक्चर में कहीं आपको कंटिन्यूअस डबल बाउंड नहीं देकर के क्वेश्चन पूछे, कहीं आपको रिंग देकर के क्वेश्चन पूछे, तब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। ध्यान देना, जैसे मैंने बोला कि एक रिंग, एक डबल बाउंड के लिए एक रिंग, और ये तुम्हारे कार्बन है, यहाँ पे दूसरा रिंग, ये ए और ये बी, और यहाँ पे मैं कहूँगा सी और ये डी, इस टाइप से हैं। तो आपको देखने में तो ये मॉलिक्यूल्स लग रहा है प्लेनर, बट मॉलिक्यूल्स इज नॉन प्लेनर, बट दिस स्ट्रक्चर इज नॉट रियल स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर
नॉट रियल, नॉट रियल। आप कहेंगे ये रियल नहीं है। इसका जब हम रियल स्ट्रक्चर बनाते हैं, रियल स्ट्रक्चर, तो जब इसका रियल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये सेंटर वाला कार्बन है, ये ए है और ये बी है। ध्यान देना, जब ये दोनों प्लेन में होंगे और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा तो ये दोनों जो लाइंस होंगे ये प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे। अगर प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे तो अगर एक बाउंड तेरे डाउन चले जाएं और दूसरा यहां पे अगर मैं बातचीत करूं, यहां दूसरा ये इस टाइप से, ये प्लेन, ये बोर्ड के ऊपर निकला हुआ है, ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, तो ये अप टू द प्लेन, ये डाउन टू द प्लेन, तो ये नॉन प्लेनर है। अब इसके आगे जो होगा ये तुम्हारे जो मिलेंगे ये प्लेन में मिलेंगे, ये रिंग। और अब आगे जो इसके साथ जो बाउंड अटैच रहेगा, अगर एक मैं यहां पे डाउन टू द प्लेन लगा दूं सी को, तो आप कहेंगे कि ये अप टू द प्लेन में आ जाएंगे इस टाइप से। मीन्स आप कहेंगे कि ये दोनों प्लेन में है बट ये दोनों जो बाउंड है ये प्लेन के परपेंडिकुलर में है, ये प्लेन में तो ये परपेंडिकुलर। और इस रिंग के लिए अगर मैं बातचीत करूं, इसके लिए भी तो ये सारे के सारे कंडीशन वैलिड हैं। इफ ए नॉट इक्वल टू बी, सी नॉट इक्वल टू डी, मतलब कोई अगर इक्वल नहीं हो तो पीओएस 0। कोई दो अगर इस साइड और इस साइड में कोई दो इक्वल हो तो एक पीओएस। अगर इस साइड और उस साइड, इधर दोनों ग्रुप इक्वल और इस साइड दोनों ग्रुप इक्वल रहे तो आप कहेंगे कि उसमें POS2 मिलेंगे। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझने के लिए इसको देखो, इसको जब देखोगे तो ध्यान देना, इस साइड भी दोनों ग्रुप डिफर, इस साइड दोनों ग्रुप डिफर। अगर मैंने इसको बीच से कट कर दिया तो देखूंगा तो ये और ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। सेम ऐसे स्लाइसली ऐसे अगर काटूंगा तो ये दोनों भी कट जाएंगे, ऊपर वाला भी दोनों, जैसा नीचे रहेगा वैसा ऊपर, आप कहेंगे ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सुनना, मैं नीचे वाला कंडीशन को ले रहा हूं, A इक्वल टू बी, सी इक्वल टू डी। जब ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये प्लेनर है तो ये इसके ऊपर है नीचे है। सबसे पहले मैंने अगर ऐसे इसको कट कर दिया तो ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, और अगर मैं ऐसे काटूंगा तो ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो आप कहेंगे कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दो मिलेंगे। सेकंड कंडीशन इसी में आता है कि A इक्वल टू बी और C नॉट इक्वल टू डी। ध्यान देना, मैं यहां पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, A इक्वल टू बी, C नॉट इक्वल टू डी। सुनोगे, यहां मैंने ऐसे लगा दिया, ये दोनों तो इक्वल है बट ये दोनों नॉन इक्वल है। तो ध्यान देना, इसमें मैं कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री को लाऊंगा। ध्यान देना, इसको अगर मैं वर्टिकल यहां से कट कर दूंगा तो ये ब्लैक वाला और ये ग्रीन वाला यहां से मैं ऐसे कट करूंगा तो ये ब्लैक वाला ग्रीन वाला दोनों कटते हुए दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, और यहां से कहेंगे कि ये दोनों भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे और दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। बट ध्यान देना, अगर मैं इसको ऐसे कट करूंगा, ऐसे मतलब इस साइड से, तो ये वाला पार्ट अलग है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। और अगर सारे के सारे ग्रुप डिफर होंगे तो अगर मैं कहीं से भी कट करूंगा वो आपका POS आने वाला नहीं है। तो इसी बेस्ट पे हम ओपन चेन कंपाउंड में भी मैं सिस्टम देखूंगा और इसके बारे में भी सिस्टम देखूंगा, और दोनों को एक साथ सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे कि किसमें कितने POS आ रहे हैं। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद हम बातचीत करते हैं। अब सुनोगे इस पे प्रॉब्लम मैं स्टेप बाय स्टेप सारे कुछ को लेते जाऊंगा, पहले आप ध्यान से देखेंगे। पहले मैं एक रिंग के बारे में बातचीत करूंगा, बाद में दो रिंग के बारे में बातचीत करूंगा, उसके बाद 3 रिंग के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, इसमें स्टेप बाय स्टेप POS देखेंगे। POS इन कंपाउंड। ध्यान देना, अगर मैं कंपाउंड ले लूं, यहां पे मैंने रिंग कंपाउंड लिया, ये ऐसा लिया, यहां पे मैंने बोला HH, ये H और H। ध्यान देना, ये दोनों अगर प्लेन है तो ये परपेंडिकुलर हैं, इसको A मान लो, इसको B, इसको C मान लो, इसको D।
तो A इक्वल टू B है और यहां कहेंगे C इक्वल टू D। जब A इक्वल टू B, C इक्वल टू D, तो इसमें कहना POS आपको 2 मिलेंगे। ध्यान देना, ये तुम्हारे 1 प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करूं, ये ऐसा है, इधर HCl HH, इसके बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, जब इसके बारे में बातचीत करूंगा तो A इक्वल टू, इसको मैं माना A, इसको माना B, इसको C और इसको D। तो ध्यान देना, A इक्वल टू B है बट C नॉट इक्वल टू D। A इक्वल टू B, C नॉट इक्वल टू D। तो इस कंडीशन में आप कहेंगे POS जो मिलने वाले हैं आपको 1 मिलने वाले हैं। ध्यान देना, मैं अब तीसरा क्वेश्चन अगर ले लूं, यहीं पे ये तुम्हारा ऐसा कंपाउंड है, यहां पे कहेंगे HCl, यहां पे HCl, इसको A मान लो, इसको B मान लो, ये A B, ये तुम्हारा C और D। आप कहेंगे A नॉट इक्वल टू B और यहां पे कहेंगे C नॉट इक्वल टू G। तो यहां पे सीधे कहना POS जो मिलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें 0 मिलेंगे। 3 क्वेश्चन। 3 के बाद अगर मैं 4th के बारे में बातचीत करूं तो ध्यान देना, अगर यहीं पे अगर मैं कह दूं ये ऐसा है ClCl, यहां CH3, यहां पे मैं अगर कह दूं Br है, इस टाइप से, तो ध्यान देना यहां इसको A और ये इसको B और ये तुम्हारा C और ये तुम्हारा D। तो A नॉट इक्वल टू B, C इक्वल टू D। तो आप कहेंगे कि दोनों में से कोई एक आ जाए, तो इस कंडीशन में आप कहना कि POS आपको 1 मिलेंगे। POS 1, पहले इतना को लिखो तो उसके बाद बातचीत करते हैं। ये 4 हुआ। 4 के बाद ध्यान देना, 1 2 अगर रिंग हो तो नॉन प्लेनर होगा। और इसी के रिलेटेड मैं दूसरा क्वेश्चन डबल बाउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लेता हूं। यहीं पे ध्यान दोगे, यहीं पे मैं कुछ डबल बाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन ले लूं, ध्यान दोगे। इसमें अगर मैं बातचीत कर लूं इस पॉइंट पे, यहां पे C डबल बाउंड C डबल बाउंड C, अगर मैं यहां पे लिया H H, यहां H और H, तो ध्यान देना जब इवेंट डबल बाउंड है तो यहां पे कहना नॉन प्लेनर कंपाउंड है, नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर कंपाउंड है तो CHH डबल बाउंड C डबल बाउंड C, आप कहना ये H होगा, ये H होगा। ध्यान देना, ऐसे कट करेंगे तो भी मिलेंगे, ऐसे कट करेंगे तो भी मिलेंगे। तो इस कंडीशन में POS आपको 2 मिलेंगे। ये दोनों सेम ही है और ये जो स्ट्रक्चर है नॉट रियल है, नॉट रियल, और ये स्ट्रक्चर रियल है। यहां पे मैं H लगा दिया। सुनोगे, ऐसे कट करोगे, ये प्लेन है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर, H ऊपर, तो ये भी 2 पार्ट में कटेगा। ऐसे काटोगे तो भी ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। 1 क्वेश्चन। दूसरा मैंने कहा कि C डबल बाउंड C डबल बाउंड C, और डबल बाउंड जैसे ही देख लो इसको कह देना नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर है, अगर मैं यहाँ पे H लगा दिया और यहाँ पे मैंने पहले मैं प्लेनर कंपाउंड दे ही दूं, इधर H और ये Cl, तो नॉन प्लेनर कंपाउंड है A इक्वल टू B बट C नॉट इक्वल टू D, C नॉट इक्वल टू। तो ध्यान देना, ऐसे अगर कट करोगे ऐसे तो ये दोनों इक्वल पार्ट में, बट जब ऐसे कट करोगे तो ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये ग्रुप है। तो आप कहोगे कि इसमें जो POS मिलने वाले हैं 1 मिलने वाले हैं। ये 2। 3rd के बारे में बातचीत कर लूं कि C डबल बाउंड C, यहां पे मैं कह रहा हूं C और यहां पे मैं कह रहा हूं कि O, ये तेरा ऐसा, और यहां पे अगर मैं कह दूं कि H और ये Cl, ध्यान दोगे यहां HCl A नॉट इक्वल टू B और इस साइड C है, इस साइड D, C नॉट इक्वल टू D। तो इस कंडीशन में आप कहेंगे POS आपको 0 मिलेंगे। वर्टिकल काटो या हॉरिजॉन्टल काटो, मीनिंग सेम। 3 के बाद अगर मैं 4th के बारे में बातचीत करूं, C के साथ
यहाँ ऑक्सीजन दे दूं, यहाँ ऐसा डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड, यहाँ पे मैं ऑक्सीजन, ये ऐसा, तो इस ग्रुप को जब कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड है तो एक रिंग मान लो, यहाँ पे ये नॉन प्लेनर है, ये अगर प्लेन में है तो ये इसके परपेंडिकुलर है। अगर ऐसे कट करोगे तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा, अगर ऐसे कट करोगे तो भी नहीं होगा। तो ऊपर वाले को ए बी मानो तो ए नॉट इक्वल टू बी, और यहाँ पे कहोगे एंड सी नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कहना POS आपको मिलेंगे 0 0। 4 के बाद ध्यान देना 5 के बारे में ध्यान देना। यहाँ मैंने ऑक्सीजन लिया, यहाँ पे डबल बाउंड लिया, डबल बाउंड डबल बाउंड, और यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन लिया। ध्यान दोगे इसमें आपको POS कितने मिलने वाले हैं, सुनना। ये अगर यहां से यहां तक अगर इवन नंबर ऑफ डबल बाउंड है तो ये और ये वाला पार्ट नॉन प्लेनर होगा, तो नॉन प्लेनर होगा तो ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला इक्वल होगा, तो A इक्वल टू B, और यहां पे कहना C इक्वल टू D। और जब A इक्वल टू B C इक्वल टू D तो आप कहना कि यहाँ POS जो मिलने वाले हैं ये 2 मिलने वाले हैं। आप कहोगे 2 कैसे, ध्यान देना। अगर इसको प्लेन मानो तो इसके परपेंडिकुलर, ऐसे अगर कट करोगे तो ध्यान देना ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट डिवाइड होगा। अगर ऐसे भी कट करते हो तो इस साइड का पार्ट उस साइड का पार्ट डिवाइड हो जाएगा, और आप इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री कह सकते हो। पहले इतना को लिखो तो 5 के बाद मैं और सारे क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान देना। यहां पे मैं 6 के बारे में बातचीत करूंगा। यहां 6, यहां अगर मैं 6 के बारे में बातचीत करूंगा, ये 6, यहां पे मैं 6 के बारे में, तो ये C डबल बाउंड C, इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन, और यहां पे मैं कहूंगा ऑक्सीजन, ये इस टाइप से। तो यहां से ये वाला पार्ट नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर, और जब नॉन प्लेनर है तो ये प्लेन में है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर। जब इसको मैं ऐसे कट करूंगा ऐसे, तो ये दोनों 50-50 कटेगा, और यहां से ये आपको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड देगा, दिखाई देगा। तो आप कहना ये मॉलिक्यूल्स POS, या आप कहोगे कि इस साइड को A मान लो, इसको B, तो A इक्वल टू B, बट यहां पे कहना C नॉट इक्वल टू D। अब A इक्वल टू B मिले, C नॉट इक्वल टू D, तो आप कहना इसमें POS जो मिलने वाले हैं ये आपको 1 मिलने वाले हैं। 6 के बाद ध्यान देना 7 के बारे में बातचीत करूं, C डबल बाउंड C ClBr, यहां मैं कह दूं HH, तो आप कहेंगे यहां से यहां फिर से देखना, ये यहां से यहां नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स है, यहां भी कहोगे A इक्वल टू B, बट C नॉट इक्वल टू D। अब C नॉट इक्वल टू D है तो दोनों में से किसी एक साइड 2 आइडेंटिकल ग्रुप रहे, तो आप कहेंगे इस मॉलिक्यूल्स में POS 1 मिल ही जाएंगे। 7 के बाद 8 देखना, C के साथ डबल बाउंड C, यहां पे मैंने बोला Br, और यहां पे बोला Cl, और यहां पे मैं कह दूं Cl। तो ध्यान देना यहां से ये मॉलिक्यूल्स नॉन प्लेनर है, तो अगर ये प्लेन में है तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर, अगर ऐसे कट कर दूंगा तो ये दोनों पार्ट डिवाइड, अगर ऐसे कट करूंगा तो ये, तो इस कंडीशन में कहना A इक्वल टू B, C इक्वल टू D, इसको A माना, इसको B, इसको C, इसको D, तो A इक्वल टू B, C इक्वल टू D, तो इस कंडीशन में POS जो मिलने वाले हैं 2 मिलने वाले हैं। 8 के बाद मैं थोड़ा सा 9th के बारे में बातचीत करता हूं, सुनना। 9th में मैंने लिया यहां जो कंपाउंड, ये 2 है, 4 डबल बाउंड ले लूं, 1 2 3, ये 4 डबल बाउंड, और यहां पे H, ये H, और यहां पे मैंने H लिया। तो ध्यान देना 1 2, ये तो 3 हो गया, 3 डबल बाउंड, यहां पे मैंने 4 लिया, ये H और H लिया। तो ध्यान देना फिर से है इवेंट डबल बाउंड, अगर इवेंट डबल बाउंड है तो आप कहना नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स,
और नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स अगर हो तो आप कहेंगे कि अगर ये दोनों प्लेन में है तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और जब प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ तीन कंडीशन बताए हैं, A इक्वल टू B और C इक्वल टू D, H इक्वल है और C इक्वल टू D। तो इस कंडीशन में आप कहेंगे POS जो मिलने वाले हैं, 2 मिलने वाले हैं। 9th के बाद 10th, ध्यान देना, C डबल बाउंड C डबल बाउंड C डबल बाउंड C डबल बाउंड C, यहाँ पे ऑक्सीजन ले लूँ और यहाँ पे नाइट्रोजन ले लूँ, इधर ऑक्सीजन ले लूँ, इधर ऑक्सीजन। यहाँ से ये जो मॉलिक्यूल्स है 1 2 3 4, आप कहेंगे कि यहाँ भी इवेन डबल बाउंड, और इवेन डबल बाउंड होगा तो नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स होगा, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स होगा। और नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स होगा तो ध्यान देना, इस साइड ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो आप कहना A इक्वल टू B, बट ध्यान देना इस साइड ऑक्सीजन इस साइड नाइट्रोजन, C नोट इक्वल टू D। तो इस कंडीशन में आप कहेंगे POS मिनिमम 1 मिलेंगे ही मिलेंगे। ये तुम्हारे 10th हुए। 10th, पहले 10th तक देखो, उसके बाद मैं 11th के बारे में बातचीत करता हूं। 10th के बाद हम 11th के बारे में बातचीत करेंगे। 11th में 11th के बारे में बातचीत करते हैं। यहां सुनोगे, यहां 11th के बारे में बातचीत करूं, ये रिंग है डबल बाउंड, यहां भी रिंग ले लूं, यहां भी मैं एक रिंग ले लूं, 1 2 3 ये 4, ये ऐसा, यहां पे H ले लूं, इधर Cl ले लूं, और यहां पे 1 2 3 4, और यहां पे मैं कह दूं कि एक H एक Cl। ध्यान देना, एक रिंग को एक डबल बाउंड, इसको इक्विवेलेंट मानो। एक रिंग रहे तो एक डबल बाउंड डालो, ये दूसरा डबल बाउंड होगा, ये रिंग तुम्हारा तीसरा डबल बाउंड होगा, ये फोर्थ, ये H और Cl, और यहां पे कहना CH और ये तुम्हारा Cl। ध्यान देना, अगर ऐसा आ जाता है तो फिर कहना यहां इवेन डबल बाउंड, और इवेन डबल बाउंड है तो नॉन प्लेनर, यहां पे कहना नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स। और नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स, तो ध्यान देना, ये अगर प्लेन में है तो ये तुम्हारा डाउन टू द प्लेन और ये अप। अगर मैं इसको ऐसे कट करूं तो भी एक दूसरे को कट नहीं होगा, और ऐसे कट करूंगा तो भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। तो A नोट इक्वल टू B, और यहां पे कहेंगे C नोट इक्वल टू D। तो इस कंडीशन में POS आपके 0 मिलने वाले हैं, इस स्ट्रक्चर में POS 0। अब ध्यान देना, मैं ऑड नंबर्स ऑफ डबल बाउंड के बारे में बातचीत करता हूं। ऑड नंबर्स ऑफ डबल बाउंड रहे या ऑड नंबर्स ऑफ रिंग रहे, यहां मैं POS इन ऑर्गेनिक कंपाउंड having odd number of double bond or odd numbers of ring। अब इसके बारे में मैं बातचीत करूंगा, पहले इतना को लिख लो, उसके बाद बातचीत करता हूं। ध्यान देना, इसके बारे में जब बातचीत करेंगे तो सबसे पहले प्लेनेटरी समझना है, उसके बाद इसको कट करके देखेंगे कि कितने POS मिल रहे हैं। आप सुनोगे, इसमें अगर मैं बातचीत करूं तो सबसे पहले इस मॉलिक्यूल्स के बारे में बातचीत करता हूं। यहां H और H ऐसा, और ये जो तुम्हारे एक रिंग है इक्विवेलेंट होंगे इसके जैसा, H, ये H और H मिलेंगे, ये इस टाइप से मिलेंगे, ये दोनों इक्विवेलेंट है, करीब करीब आप इसको सेम मानना। आप सुनोगे, ये दोनों H, तो सबसे पहले आप कहोगे इसको इधर से कट कर दो, तो ऊपर नीचे ये मॉलिक्यूल्स प्लेनर है,
तो एक पीओएस तो इधर से मिल जाएंगे, इधर से जब काउंट करते जाएंगे और आप कहोगे कि यहां से अगर मैं कट कर दूं, इसको इंपोज करा दूं तो दूसरा पीओएस मिलेगा, और एक स्लाइस कट करूंगा तो ये मॉलिक्यूल्स दो पार्ट में डिवाइड होंगे, तो आप कहना इसमें जो पीओएस मिलेंगे ये 3 मिलेंगे, इस कंपाउंड में पीओएस 3 मिलेंगे। अब ध्यान देना इसी में अगर मैं बातचीत कर लूं, यहां पे ये तुम्हारा 1 क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन अगर मैं यहां पे कह दूं ये H है, ये H है, यहां पे मैं कह रहा हूं कि ये तुम्हारे H और यहां पे Cl है, इसमें पीओएस है या नहीं है? तो ध्यान देना जब ये प्लेनर मॉलिक्यूल्स है तो यहां पे H, ये Cl, सुनना अगर मैं इसको ऐसे कट किया तो ये इंपोज नहीं होगा, ऐसे भी कट करूंगा इस पे इंपोज करूंगा तो ये इंपोज नहीं होगा, बट अगर मैं इसको स्लाइसली कट करूंगा इधर से तो आप कहेंगे कि इसमें पीओएस जो मिलने वाले हैं 1 मिलने वाले हैं, इसमें पीओएस 1 मिलेंगे और वो खुद का पीओएस होगा जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ध्यान देना इसी में अगर मैं थर्ड के बारे में बातचीत कर लूं, यहां पे H, इधर Cl, यहां पे मैं कह दूं कि ये तुम्हारा ये रिंग कंपाउंड है, ये HCl है और यहां पे मैं कहूंगा HCl। आप सबसे पहले इस रिंग कंपाउंड को इक्विवेलेंट डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करो। ये ऐसा कन्वर्ट किया, ऊपर H है, नीचे Cl है, इधर H है और ये Cl। ध्यान देना इसको अगर मैं बीच से कट कर दूं तो इसका ये मिरर इमेज होगा और इसका ये भी मिरर इमेज होगा, तो एक पीओएस तो मिल रहा है, पर ध्यान देना अगर मैं इस साइड से कट कर दूं तो इसका ऊपर वाला मिरर इमेज नहीं मिलेगा, बट इसको अगर मैं स्लाइसली कट कर दूं, स्लाइसली, तो एक पीओएस मिल ही जाएंगे क्योंकि ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड होगा। तो इस कंपाउंड में आप कहेंगे कि पीओएस जो मिलने वाले हैं 2 मिलने वाले हैं इस कंपाउंड में। ध्यान देना पहले तो कहेंगे कि इधर से कट करेंगे तो ये इंपोज हो जाएगा, इधर से कट करूंगा तो इसका मिरर इमेज नहीं आएगा, बट स्लाइसली जब कट करूंगा तो एक मिरर इमेज आएगा, तो पीओएस इसके 2 मिलेंगे। अब सुनना, अब यहीं पे ये 3 हुआ, 3 क्वेश्चन के बाद 4th नंबर क्वेश्चन ले रहा हूं। फोर्थ के बारे में बातचीत करूं तो सुनना, फोर्थ में मैं ऑड नंबर्स ऑफ रिंग ले लूं, ये ऐसा, यहां H, यहां भी H और H ले लूं और इसमें पूछूं कि पीओएस कितने मिलेंगे, तो इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर एक रिंग को एक डबल बॉन्ड मानना, C, यहां भी C, ये भी तुम्हारा C, ये H, ये H, यहां पे कहना H और ये H मिलेंगे इस तरह से, ये दोनों मॉलिक्यूल्स को सेम कहना, ये सेम होगा। अब ध्यान देना अगर मैं इसको कट करना चाहूं तो इसको इस प्लेन से अगर मैं कट कर दूं इधर से तो ये एक दूसरे को इंपोज कर जाएंगे, तो एक पीओएस तो यहां से मिलेंगे। ध्यान देना अगर मैं इसको बीच से कट कर दूं तो इस पार्ट का मिरर इमेज ये मिलेंगे, देखोगे इक्वल मिरर इमेज मिलेंगे, और इसको एक स्लाइसली कट अगर कर दूं सीधे तो ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में आप कहेंगे कि पीओएस जो मिलने वाले हैं ये 3 मिलने वाले हैं, इसमें 3 पीओएस। पहले इधर से काटोगे तो जितना नीचे उतना ऊपर, इधर से काटोगे जितना इधर उतना इधर, और एक हम स्लाइसली कट कर दिए, तो इसमें पीओएस 3 मिलेंगे। 5 में देखना, अगर मैं कह दूं एक रिंग है ये इस टाइप से, ये इस टाइप से, और इसमें मैंने लिया H, यहां पे मैंने लिया Cl और Cl, इसमें पीओएस है या नहीं है? ध्यान दोगे, इसको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर में पहले कन्वर्ट कर दो। अगर कन्वर्ट करोगे तो एक रिंग के लिए एक डबल बॉन्ड लेना, ये ऐसा, दूसरा रिंग के लिए दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरे रिंग के लिए तीसरा डबल बॉन्ड, इधर H लेना, इधर Cl लेना, नहीं नीचे भी H है, ये H है, इधर तुम्हारा Cl होगा, इधर भी तुम्हारा Cl होगा। सुनोगे, अगर मैं इसको ऐसे कट कर दिया तो नीचे वाले पार्ट का ऊपर वाला मिरर इमेज होगा,
एक पीओएस आ जाएंगे। यहां से कट करेंगे तो ये वाला पार्ट वो वाला पार्ट मिरर इमेज नहीं आएगा, क्योंकि इधर दोनों HH है, इधर दोनों CL H और CL मिरर इमेज नहीं हो सकता है। और तीसरा कहेंगे इसको स्लाइसली कट करूंगा तो ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट इक्वल होगा। तो इस कंडीशन में आप कहोगे कि POS जो मिलने वाले हैं ये 2 मिलने वाले हैं, मीन्स इस स्ट्रक्चर के POS आपको 2 मिलेंगे। ये 5 के बाद थोड़ा सा 6 देखना। 6 में मैं अगर कह दूं यहाँ पे ये रिंग कंपाउंड, ये भी रिंग, ये भी रिंग, ये 3 रिंग, यहाँ H और Cl, यहाँ पे H और यहाँ पे Cl के बारे में बातचीत करूंगा। तो सुनना, इस स्ट्रक्चर को एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लो। ये ऐसा, यहाँ पे एक रिंग को एक डबल बाउंड मानना, तो C डबल बाउंड C डबल बाउंड C डबल बाउंड C, यहाँ पे कहना HCl और यहाँ पे कहना H और Cl। ऐसा ऐसे कट करो, इंपोज नहीं होगा, मिरर इमेज सेम नहीं बनने वाला है। नीचे Cl है तो ऊपर भी Cl आना चाहिए, ऊपर H है तो नीचे भी आनी चाहिए। एक पार्ट में डिवाइड हुआ, इधर से कट किए तो POS नहीं मिला। ध्यान देना, 20 से कट करेंगे तो एक POS मिलेगा, इधर Cl इसका Cl मिरर इमेज मिल जाएगा। और एक स्लाइसली कट करेंगे तो यहाँ पे आप कहेंगे POS एक मिलेंगे, तो इसमें POS आपको 2 मिलेंगे। बट ध्यान देना, अगर मैं इसी में अगर आपसे बातचीत कर लूँ 6 के बाद 7th में, यहाँ पे मैं कह दूं कि ये रिंग स्ट्रक्चर है, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ये ऐसा, यहाँ पे ऑक्सीजन ये इस टाइप से, यहाँ H और ये Cl है। सुनोगे? तो ध्यान देना, यहाँ जो हम कंसीडर करेंगे 3 रिंग के ही बारे में बातचीत करेंगे, इसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे। तो ध्यान देना, ये जो 3 रिंग वाले हैं, यहाँ से ये पार्ट आपके प्लेनर है। ध्यान देना, ये प्लेन में है, मीन्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट प्लेन में। तो अगर इधर से कट करोगे तो भी मिरर इमेज नहीं, इधर से कट करोगे तो भी मिरर इमेज नहीं। बट इसको अगर मैं स्लाइसली कट कर दूं तो आप कहेंगे कि इसमें POS एक मिल ही जाएंगे, POS इसमें मिलेंगे। तो अभी जो आपने देखा ये POS देखा एलिन सिस्टम में या क्यूमुलेटेड सिस्टम में, कंपाउंड में मैं कह रहा हूं कि POS इन रिंग कंपाउंड, POS इन रिंग कंपाउंड। तो POS जब हम इसमें देखते हैं तो पहले मैं अगर मैं बातचीत करूं कि रिंग 3 मेंबर रिंग है, ये ऐसा है और इसमें 2 ग्रुप है। अगर ये CH3 है, ये CH3 है, तो इसके 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अगर 2 स्ट्रक्चर अगर बन सकते हैं तो इसको मैं इसको किस टाइप से लिखूंगा ये देखना। अगर ये इस टाइप से है, ध्यान देना, ये HCH3, यहाँ HCH3, तो अगर मैं यहाँ से बीच कट कर दूँ, इंपोज करा दूँ, तो ये POS मिलेंगे। आप कहेंगे ये POS मिलेंगे, ये तुम्हारे सिस पार्ट हैं। बट यहीं पे अगर मैं ट्रांस पार्ट के बारे में बातचीत करूं कि H है, CH3 है, यहाँ CH3H है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे POS नहीं मिलेंगे, क्योंकि बीच से कट करके इंपोज करूंगा तो ये एक दूसरे को इंपोज नहीं करेगा। ध्यान देना, ये ऐसा है। इसी को मैं अगर दूसरे फॉर्म में लिख लूँ तो ध्यान देना, दोनों CH3 वन साइडेड है, तो अगर मैं एक को डाउन कह दूं तो ये भी तुम्हारा डाउन ही होगा। ये CH3 डाउन में, यहाँ से कट करेंगे तो एक दूसरे को इंपोज कर जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होगा। या आप कहेंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल्स को कट करेंगे तो बीच से कट करके इंपोज हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बट ध्यान देना, यहाँ CH3 अगर एक प्लेन में है तो इसके अपोजिट ये दूसरे प्लेन में होगा। तो ध्यान देना, अगर मैं इस पार्ट को अगर मैं ब्रोकन लाइन कह दूं, ये CH3, तो ये तेरा ब्रोकन लाइन में नहीं होगा, ये अप टू दी प्लेन में जाएंगे ये CH3, और इमेजिनरी लाइन से अगर कट करेंगे तो इसका ये मिरर इमेज नहीं होगा, तो आप कहेंगे कि ये POS आपका नहीं होगा। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटियां आ रही है
तो दोनों पॉसिबिलिटियां के बारे में बातचीत की। ध्यान देना 3 के बारे में अगर मैं कुछ ऐसा कंपाउंड दे दूं, मान लेते हैं कि यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि Cl है, और इस पॉइंट पे अगर मैं कह दूं कि Cl है, इसको जब बीच से कट करोगे इस प्लेन से, तो आप कहेंगे कि इस पार्ट का ये मिरर इमेज होगा, तो आप इसको भी प्लेन ऑफ सिमेट्री कह सकते हो। ध्यान देना अगर मैं आगे अगर बातचीत करूं रिंग कंपाउंड के बारे में ही, ये Cl ले लूं, ये Cl ले लूं, सुनोगे यहाँ पे मैंने बोला कि ये Cl है, इधर भी मेरा Cl है, और इस साइड आपका Cl है। तो ध्यान देना इस प्लेन से अगर कट करेंगे तो भी POS मिलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ध्यान देना इधर से कट करेंगे तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेंगे, इधर से कट करेंगे तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेंगे। बट ध्यान देना इसी में अगर मैं कह दूं कि इस पॉइंट पे आपका Cl होगा, यहाँ पे तेरा अप टू द प्लेन में आप कहेंगे Cl होगा, और यहाँ डाउन टू द प्लेन में Cl है, तो जब इस प्लेन से कट करोगे तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, तो आप कहना ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेंगे। बट ध्यान देना अगर मैं इसी में एक और क्वेश्चन ले लूं, ये तुम्हारे डाउन टू द प्लेन और ये तुम्हारे Cl अप टू द प्लेन, और यहाँ पे अगर मैं इस Cl के बारे में बातचीत करूं तो आप इस एक्सिस से कट करेंगे तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री ये भी मिलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री ये भी मिला, प्लेन ऑफ सिमेट्री ये भी मिला, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अभी मैंने 3 मेंबर रिंग के बारे में बातचीत किया, अब मैं आपसे बातचीत करूंगा 4 मेंबर, 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग में। पहले इतना को लिख लो। यहां अगर हम बातचीत करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हम देखेंगे 4 मेंबर रिंग में। 4 मेंबर को कुछ मैंने इस तरह से ड्रॉ किया, स्क्वायर बनाया, और स्क्वायर में यहाँ पे मैंने लिया Cl, और इसी प्लेन में यहाँ डाउन टू द प्लेन। तो आप इस प्लेन को इस एक्शन से कट करेंगे तो इसका ये मिरर इमेज होगा, और ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, तो आप इसको भी कहेंगे POS। ध्यान देना अगर आपका क्वेश्चन आप कहेंगे कि ये डाउन टू द प्लेन में हो और ये अप टू द प्लेन में हो, Cl हो, तो आप कहेंगे कि इसको यहां से कट करेंगे तो ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, और इसका ये मिरर इमेज होगा, तो ये भी POS होगा। ध्यान देना तीसरा अगर मैं इसी में क्वेश्चन कह दूं कि यहां तेरा ये अप टू द प्लेन में है Cl, और यहां पे अगर मैं बातचीत करूं तो यहां भी Cl अप में है, तो इसको बीच से कट करोगे तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, और इसका ये मिरर इमेज होगा, तो ये भी POS होगा। ध्यान देना 4th के बाद ये 3 क्वेश्चन, 3 के बाद मैं 4th क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा। यहाँ पे ध्यान देना अगर मैं इस पॉइंट पे CH3 लिया, इस पॉइंट पे Cl लिया, और इस पॉइंट पे मैंने Cl लिया, ध्यान दोगे इसमें अगर मैं बातचीत करूं यहां से कट करूंगा तो इसका ये मिरर इमेज नहीं होगा, क्योंकि ये अप है तो ये भी अप होनी चाहिए। अगर यहां से कट करूंगा तो बिल्कुल नहीं होगा, तो आप कहेंगे इसमें POS नहीं मिलेंगे। ध्यान देना इसी में मैं थोड़ा सा आगे कुछ क्वेश्चन ले लूं, यहाँ पे कह दूं कि ये तुम्हारे Cl हैं, यहाँ भी तुम्हारे Cl हैं, ये तुम्हारा अप टू द प्लेन में है, और यहाँ पे इसको अगर मैं कह दूं कि ये Cl है, तो क्या इसमें POS मिलेंगे? तो आप कहना हाँ इसमें POS मिलेंगे। इसको अगर इस एक्सिस से अगर कट कर देंगे तो नीचे वाला पार्ट का ऊपर वाला पार्ट मिरर इमेज होगा, और उस कंडीशन में इसको POS कह सकते हो, ये POS देगा। अब ध्यान देना आगे मैं और कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं 4 मेंबर रिंग में, स्क्वायर वाले कंपाउंड में। यहाँ पे तुम्हारा Cl है, ये भी तुम्हारा Cl है, यहाँ पे मैंने बोला कि ये Cl, और इस पॉइंट पे भी मैंने Cl को रखा। तो ध्यान देना अगर मैं इस प्लेन से कट करूंगा तो इसमें POS मिलेंगे, इधर से कट करूंगा तो POS नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे कहेंगे कि POS ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब मैं 5 मेंबर रिंग के बारे में बातचीत करूं, अगर 5 मेंबर रिंग में ये ऐसा है, यहाँ थोड़ा सा 5 मेंबर रिंग में यहाँ मैंने बोला कि ये तुम्हारा Cl है, और इस पॉइंट पे Cl है, और इस पॉइंट पे भी आपका Cl है।
इसको 20 से कट कर देंगे तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेंगे, और प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो आप कहेंगे कि ये POS मिलेंगे, अब POS होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ध्यान देना, नेक्स्ट के बारे में बातचीत करूं, यहां मैंने फिर से ये 5 मेंबर रिंग लिया, इस पॉइंट पे डाउन टू द प्लेन, और इसको मैं कह रहा हूं कि ये Cl है, यहीं पे इसको भी डाउन टू द प्लेन में ले लूं, और यहां पे भी इसको मैं अगर डाउन टू द प्लेन में ले लूं तो इस प्लेन से अगर कट करेंगे तो ये POS में मिलेंगे। अब ध्यान देना, मैं और क्वेश्चन ले लूं, इस पॉइंट पे यहां ये 5 मेंबर रिंग है, ये तुम्हारा डाउन टू द प्लेन में है, यहां पे तुम्हारा Cl अप टू द प्लेन, और इधर अगर मैं कह दूं कि Cl को डाउन, तो यहां से कट करोगे तो ये POS आपको नहीं मिलेंगे, कहीं से भी कट करेंगे तो ये POS नहीं मिलेंगे। पहले इतना लिख लो, उसके बाद 6 मेंबर रिंग के बारे में POS देखते हैं। पहले इतना को लिख लो, ध्यान देना POS के बारे में जब हम बातचीत करेंगे, POS यहां पे हम POS के बारे में बातचीत करेंगे, POS 6 मेंबर रिंग में। जैसे मैं आपसे कहा कि ये ऐसा है, और 6 मेंबर रिंग में यहाँ पे Cl है, ये भी Cl है। ध्यान देना, इसको 20 से कट करेंगे तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, तो आप कहना कि ये POS इसमें मिलेंगे। इसमें अगर मैं बातचीत करूं, अगर ये तुम्हारा Cl है, डाउन डायरेक्शन में ऊपर था, नीचे अप, फिर भी आप इसको यहाँ से कट करेंगे तो इस पार्ट का मिरर इमेज इधर, इस पार्ट का मिरर इमेज ये, तो ये POS मिलेंगे। ध्यान देना, अगर मैं इसी में अगर मैं बातचीत कर लूं कि इस पॉइंट पे तेरा Cl है, आप कोई भी ग्रुप आइडेंटिकल ग्रुप लेना ऊपर और नीचे, ये जो तुम्हारे है अप टू द प्लेन में Cl हैं, यहां भी Cl अगर अप टू द प्लेन में है, इधर से कट करूंगा तो ये POS मिलेंगे। इसके बाद अगर मैं बातचीत करूं यहां पे, अगर मैं यहां पे ले लूं, यहां पे मैंने बोला कि Cl, इस पॉइंट पे भी बोला मैं Cl, तो आप कहेंगे कि इसमें भी POS मिलेंगे। इधर से 20 से कट करके इम्पोज मीन्स मिरर इमेज आएगा, नीचे वाला पार्ट का ऊपर वाला पार्ट मिरर इमेज। ध्यान देना, और अगर मैं POS के बारे में बातचीत करूं, यहाँ पे Cl ले लूं, यहाँ भी अगर मैं Cl लूं तो इस प्लेन से कट करेंगे तो नीचे वाला का ऊपर वाला मिरर इमेज होगा, तो आप इसको भी कहना POS है। आगे ध्यान से देखना, अगर मैं 6 मेंबर रिंग में इस पॉइंट पे Cl लिया डाउन टू द प्लेन, ये भी डाउन टू द प्लेन, यहां भी Cl डाउन, इस प्लेन से ऐसे कट करेंगे तो ये POS मिलेंगे। आगे देखोगे ये रिंग कंपाउंड, ये Cl अप टू द प्लेन, ये तेरा डाउन टू द प्लेन, यहां तुम्हारा Cl अगर डाउन टू द प्लेन है तो इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में काटेंगे तो ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट मिरर इमेज होगा, तो ये भी POS होगा, ये POS मिलेंगे। अब यहां पे देखना, अगर ये 6 मेंबर रिंग है, ये तुम्हारा अप टू द प्लेन, ये तुम्हारा डाउन टू द प्लेन, और ये अगर अप टू द प्लेन में हो, ध्यान देना इसको अगर कट करेंगे तो ऊपर पार्ट का नीचे वाला पार्ट मिरर इमेज नहीं है, तो आप कहेंगे कि ये POS हो ही नहीं सकता है। अभी 3 सब्स्टिट्यूट के बारे में बातचीत किए, अब मैं 4 सब्स्टिट्यूट के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, यहां मैंने कहा Cl, ये भी मैंने कहा Cl, इधर भी मैंने कहा Cl, और इस साइड भी मैंने बोला Cl। ध्यान देना, इसको इस प्लेन से कट करोगे तो नीचे वाला पार्ट का ऊपर वाला पार्ट POS मिरर इमेज होगा, और ये POS कहलाएंगे। ध्यान देना, इसी में कोई ऐसा अगर कह दे कि ये नीचे वाला पार्ट Cl है, यहाँ पे Cl है, और ऊपर वाला पार्ट Cl, और यहाँ भी अगर मैं कह दूं Cl, तो आप कहेंगे कि इस प्लेन से कट करेंगे तो नीचे का पार्ट ऊपर का पार्ट मिरर इमेज होगा, और ये POS ये भी होगा, और आप कहेंगे POS ये भी होगा। पहले इतना को लिखो, उसके बाद कुछ और प्रॉब्लम ले रहे हैं POS के बारे में। ये 4 हुआ।
4 के बाद आगे देखेंगे 5 और 6 नंबर को आगे देखेंगे क्वेश्चन। ध्यान देना, यहां हम क्वेश्चन आगे देखेंगे। आगे अगर क्वेश्चन है, यहां पे तेरा 6 मेंबर रिंग ही है, ये डबल बाउंड Cl, इस पॉइंट पे Cl है, इस पॉइंट पे Cl है, इसको बीच से कट करेंगे तो ये डाउन का मिरर इमेज डाउन होना चाहिए, बट अप है तो आप कहेंगे कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री में नहीं आएंगे। ध्यान देंगे। इसी में अगर मैं बातचीत कर लूं, यहां पे तेरा Cl, इधर भी Cl, इधर तेरा Cl, और यहां पे इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं Cl, तो इस प्लेन से कट करेंगे तो ये POS मिलेंगे, बट इधर से कट करेंगे तो ये POS नहीं मिलेंगे। ध्यान देना। इसी में अगर मैं बातचीत कर लूं कि ये तेरा Cl है, यहां भी तेरा Cl है, यहां तुम्हारा डाउन है, ये भी तुम्हारा डाउन है, ये तुम्हारा अप डायरेक्शन में Cl को ले लूं, और यहां भी अगर मैं इसको अप डायरेक्शन में ले लूं इस टाइप से, तो इसको जब आप बीच से यहां से कट करोगे ना, तो इसका मिरर इमेज ये होगा, तो आप कहना कि ये भी POS मिलेगा। ध्यान देना। इसके बाद थोड़ा सा मैं और देख लूं, यहां पे आप कहेंगे कि ये दोनों अप में ही है, मैं एक को डाउन लगा दिया, ये डाउन, एक को मैंने लगाया अप, और इसमें मैंने कोई चेंजिंग नहीं किया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। Cl यहां पे मैंने बोला कि ये अप टू द प्लेन में Cl है, यहां डाउन टू द प्लेन में Cl, और यहां अगर मैं बातचीत करूं Cl, तो ध्यान देना, फिर से अगर इसको कट करोगे तो फिर से ये POS मिलेंगे, ये POS मिलेंगे, ये भी POS मिलेंगे। अब सुनोगे, यहीं पे अगर मैं कह दूं, यहां पे ये Cl, यहां भी Cl, और इस पॉइंट पे अगर मैं इस पॉइंट पे Br ले लूं, और इस पॉइंट पे भी ध्यान देना, इस पॉइंट पे भी मैं अगर Br ले लूं, और इस पॉइंट पे फिर से मैं CH3 ले लूं, ये, और इस पॉइंट पे अगर मैं CH3 ले लूं, सुनना, इसमें POS है या नहीं है। ध्यान देना। इस डायरेक्शन से इसको कट करेंगे तो नहीं मिलेंगे, इस डायरेक्शन से कट करेंगे नहीं मिलेंगे, बट ध्यान देना, इधर से भी कट करेंगे तो आप कहेंगे कि इसमें POS आपको नहीं मिलेंगे। और ध्यान देना, इसको एक साइड यहां से कट करते हैं, सुनना थोड़ा सा, अगर इसको इस साइड से कट करेंगे तो Br को इंपोज करेगा CH3, इस CH3 का मिरर इमेज CH3 होगा, तो आप कहेंगे कि ये भी POS आपको मिलेंगे। अभी आपने देखा POS कौन कौन से कंपाउंड शो करे हैं। इसके बाद थोड़ा सा POS इन बाइफिनाइल रिंग और ट्राइफिनाइल रिंग के बारे में बातचीत करूंगा। मैं यहां पे बातचीत करूंगा, यहां पे बातचीत करेंगे तो आप कहेंगे कि POS इन बाइफिनाइल ट्राइफिनाइल एंड पॉलीफिनाइल रिंग के बारे में। POS इन बाइफिनाइल ट्राइफिनाइल एंड पॉलीफिनाइल रिंग। ध्यान देना, अगर मैं बाइफिनाइल के बारे में बातचीत करूं, मैं रिंग के बारे में, तो बाइफिनाइल रिंग कुछ इस तरह से आपको मिलेंगे, ये रिंग और ये रिंग, ये रिंग इस टाइप से मिलेंगे, और इस रिंग को मैं कहूंगा बाइफिनाइल रिंग। ध्यान देना, इसको बीच से कट करके, यहां से कट करके
अगर देखते हैं तो नीचे वाली पार्ट का ऊपर वाला मिरर इमेज होगा, तो आप कहेंगे कि एक POS ये मिलेंगे और इधर से कट करेंगे तो इसका मिरर इमेज ये भी मिलेंगे। और ध्यान देना, अगर स्लाइस कट करेंगे तो एक और मिलेंगे, तो इस कंडीशन में आप कहेंगे POS जो मिलने वाले हैं वो 3 मिलने वाले हैं। बट यहां पे कहना है कि अगर कोई कंपाउंड बाइफिनाइल कंपाउंड हो और ऑर्थो पोजीशन पे आपका मोर बल्कि ग्रुप अटैच हो जाए, तो ये रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर में आएंगे। जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि ये तुम्हारा रिंग है, यहां मैं थोड़ा सा लंबा रिंग बनाया, ये इस टाइप का बनाया, और इस पोजीशन पे मैंने ये ग्रुप डाला, इस पॉइंट पे ये ग्रुप डाला, ऐसा डाला, तो देखने में तो ये प्लेनर लगता है, बट एक्चुअली अगर मैं बातचीत करूं ये, तो आप कहेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है देखने में लग रहा है प्लेनर, बट एक्चुअली ये प्लेनर नहीं है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर। अगर ये प्लेन में रहेंगे तो यहां पे कहेंगे कि ये प्लेन के परपेंडिकुलर मिलेंगे। तो इसका जब रियल स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे, रियल स्ट्रक्चर, जब रियल स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ये तुमको प्लेन में मिलेंगे, ये ग्रुप, और यहां जो ग्रुप होगा यहां पे आप कहना कि एक पार्ट अगर डाउन होगा तो दूसरा पार्ट आप कहेंगे यहां पे अप में मिलेंगे, ये अप में मिलेंगे, और यहां पे कहेंगे कि ये रिंग होगा और एक ये पार्ट मिलेंगे, और यहां पे कहना कि ये कुछ इस तरह से आपको मिलेंगे, इस तरह से मिलेंगे। ध्यान देना, ये कुछ इस तरह से मिलेंगे, इस टाइप से। यहां पे भी आप कहेंगे ऐसा मिलेंगे। तो इसमें अगर मैं प्लेनेटरी देखूं तो जब ये प्लेन है, अगर मैं ऐसे कट कर दूं तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, ये दोनों पार्ट कटेंगे। तो यहां मैं फिर से रूल लिखना चाहूंगा, वही पहले जो हम लिखे थे, जब ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप हो तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाएंगे, और उस कंडीशन में अगर मैं इस साइड कोई ग्रुप लगा लूं, सुनना, अगर ये सारे के सारे सेम हैं तो आप कहेंगे कि इसमें POS ये 2 मिलेंगे। ऐसे अगर कट करोगे तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, ऐसे भी कट करूंगा तो एक दूसरे के मिरर इमेज में आ जाएंगे। तो इस कंडीशन में POS आपको 2 मिलेंगे। बट ध्यान देना, ऑर्थो पोजीशन के बाद किसी भी पोजीशन पे अगर डिफरेंट ग्रुप मिल रहे हैं तब उसके लिए मैं आपको कंडीशन लिखा रहा हूं और उस कंडीशन को आप देखेंगे। ध्यान देना, यहीं पे मैं कंडीशन लिखा रहा हूं। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि इस पॉइंट पे मैं A ले लूं, इस पॉइंट पे B ले लूं, या मैं इस पॉइंट पे C ले लूं और इस पॉइंट पे अगर मैं D ले लूं, अगर इस टाइप का कंडीशन हो तो आप कहेंगे कि A, इसमें 3 कंडीशन बनाएंगे, A नॉट इक्वल टू B एंड C नॉट इक्वल टू D, देन POS जो मिलने वाले हैं वो 0 मिलेंगे, आप कहेंगे 0। B वाला कंडीशन में अगर मैं कह रहा हूं कि A इक्वल टू B बट C नॉट इक्वल टू D, या इसी को मैं कहूंगा A नॉट इक्वल टू B और C इक्वल टू D, तो इस कंडीशन में आपको POS जो मिलेंगे 1 मिलेंगे। बट अगर मैं C के बारे में यहीं पे डिस्कस कर लूं, C के बारे में, तो आप कहेंगे A इक्वल टू B एंड C इक्वल टू D, तो इस कंडीशन में आप कहेंगे कि POS जो मिलने वाले हैं ये 2 मिलेंगे। और इसी बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं। पहले इसको देख लो, इसको पहले देख लो, लिख लो। अब ध्यान देना, यहां पे मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे। यहां पे मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं, यहां अगर मैं कुछ क्वेश्चन ले लूं तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि बाइफिनाइल रिंग है, ये है, यहां पे तेरा बाइफिनाइल है,
यहां मैं प्लेन परपेंडिकुलर नहीं बनाऊंगा, सीधा ये बल्कि ग्रुप, ये बल्कि ग्रुप, ये बल्कि ग्रुप, ये बल्कि ग्रुप। यहां मैं बोला ए, ये भी बोला ए, और इधर मैंने बोला बी, और इस साइड मैंने बोला बी। सुनोगे? अगर मैं इसको देखूं तो इस दोनों में रिपल्सन हुआ, इस दोनों में रिपल्सन हुआ, तो ये मॉलिक्यूल परपेंडिकुलर है, नॉट प्लेनर। यहां कहना नॉट प्लेनर। अगर ये प्लेनर नहीं है तो आप कहना A इक्वल टू बी है, A इक्वल टू बी, और यहां पे कहेंगे C इक्वल टू डी। तो इस कंडीशन में POS जो मिलने वाले हैं आपको, ये 2 मिलेंगे। ध्यान देना, यहीं पे अगर मैं कह दूं कि ये रिंग कंपाउंड है, यहां भी आपका रिंग कंपाउंड है, यहां मैंने ऐसा लगाया, इधर CH3 इधर C2H5 लगाया, और इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो इधर भी मैंने CH3 लगाया, और इधर अगर मैं C2H5 लगाया, तो इस पॉइंट पे कहना इसको A माना, इसको B, तो A नॉट इक्वल टू B, और इसको मैंने C माना, इसको D, तो आप कहेंगे C नॉट इक्वल टू D। तो ध्यान देना, A नॉट इक्वल टू B, C नॉट इक्वल टू D, तो आप कहेंगे इस कंपाउंड में POS आपको नहीं मिलेंगे, POS इसमें मिलेंगे ही नहीं। तो ध्यान देना, ये 1 क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हुआ, ये भी क्वेश्चन। आगे का अगर मैं क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूं, क्वेश्चन अगर मैं ऐसा ले लिया, ये यहां पे मैंने कहा Cl, ये Cl, ये कुछ इस तरह से ले लिया, ये कुछ यहां पे, यहां मैंने बोला Br, यहां मैंने बोला Cl। आप कहेंगे कि इसको A मानो, इसको B मानो, तो इस कंडीशन में A इक्वल टू B हुआ, बट इसको अगर मैं C मानूंगा, इसको D, तो कहना C नॉट इक्वल टू D। तो जब ऐसा कंडीशन आएगा तो आप कहना इस कंडीशन में POS आपको 1 मिलेंगे। आगे अगर मैं क्वेश्चन को देख लूं, आगे और तो आप कुछ ऐसा ले लेना, ये यहां मान लेते हैं नाइट्रोजन है, यहां भी ऐसा है, और इस पॉइंट पे यहां पे कहना ये बल्कि ग्रुप, ये भी बल्कि ग्रुप, इस साइड भी नाइट्रोजन दे दूं, इधर भी नाइट्रोजन दे दूं। तो ध्यान देना, इस साइड तुम्हारे नाइट्रोजन है, इस साइड कार्बन, तो A नॉट इक्वल टू B, यहां पे कहेंगे C इक्वल टू D। तो इस कंडीशन में आप कहेंगे POS जो मिलने वाले हैं, ये तुम्हारे 1 मिलने वाले हैं, POS 1। ध्यान देना, आज मैंने POS को कंप्लीट कर लिए हैं, और अब हम प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया है, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में बातचीत करेंगे, और यहीं पे मैं अपना लेक्चर समाप्त कर रहा हूं। थैंक यू, फिर मिलेंगे, बाय।